जय हिंद बच्चों। क्लास 9 साइंस में आप लोगों का जो क्लास चल रहा है फिजिक्स का एक्सरसाइज 8 है। यहाँ से स्टार्टिंग है आपकी। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक समान गति और असमान गति के बारे में पढ़ लिए हैं। छोटा छोटा ही आप में हेडिंग दिया हुआ है, इसलिए बुक के माध्यम से ही आपको समझा देते हैं। यदि कॉपी में ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको कॉपी में लिख के समझा दूंगा। छोटी छोटी हेडिंगें हैं। अगली क्लास में आपको बताया गया था कि जो आगे की क्लास चलेगी तो वो जो चलने वाली है चाल और औसत चाल। तो आज हम लोग सिर्फ 2 हेडिंग पढ़ेंगे, बहुत ही छोटी छोटी। देखिए जो चाल है इसकी परिभाषा क्या है। ये देखिए परिभाषाएं 2-3 तरीके से लिखी जा सकती है, बस मतलब सेम होना चाहिए। किसी वस्तु की चाल इस बात का आभास देती है कि वह वस्तु कितनी तेज चल रही है। ये देखिए आपको सिर्फ समझाया गया है, इसको लिखना नहीं, आपको सिर्फ समझाया गया। जो लिखना है वो देखिए ये लिखना है चाल। आप स्पीड हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे किसी वस्तु द्वारा एकांक माने एक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। एकांक समय में जो दूरी चली जाएगी, जैसे 1 सेकेंड में जितनी दूरी चली जाएगी उसी को क्या कहते हैं, उसका समय चाल की कहा जाता है। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि 1 सेकेंड में, देखिए 1 सेकेंड में मान के चलिए 1 किलोमीटर की दूरी तय की, तो इसके चाल क्या हो गया। देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो 1/1, तो चाल हो गया 1 किलोमीटर प्रति, मान लीजिए 1 घंटा ले लेते हैं तो घंटा। ठीक, उम्मीद है समझ में आया होगा। देखिए इसके बाद इस तरीके से न कह के आप इस परिभाषा को इस तरीके से भी कह सकते हैं। किसी वस्तु की दूरी परिवर्तन की समय दर को वस्तु की क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, इसको आप याद रखेंगे। यदि टी समय वस्तु द्वारा तय की गई दूरी यस हो तो वस्तु की चाल, देखिए शॉर्ट में लिख सकते हैं। देखिए v बराबर यस अपॉन टी। चाल का मात्रक आपको निकालना बता दें। देखिए दूरी का मात्रक यदि आपको पता है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक जो होता है वो सेकेंड। तो अभी अभी आपने क्या देखा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी क्या हो गई, दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड। तो इसको लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो चाल का मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। देखिए यही आपको समझाया गया। अब आगे देख लीजिए, ये चाल खत्म हो गया, आपको यहाँ तक लिखने हैं। ये चाहे आप इस परिभाषा को लिखें और चाहे इसको, ये ज़्यादा बेहतर है, तो आप इसी को लिख लीजिएगा। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। बस, चाल बराबर दूरी बटे समय, और इसके बाद में यदि टी समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी यस हो तो वस्तु की चाल v बराबर यस अपॉन टी। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्लियर। अब देखिए औसत चाल। औसत चाल की जो परिभाषा होती है, एवरेज स्पीड, किसी गतिमान वस्तु की औसत चाल वस्तु द्वारा कुल तय की गई दूरी के, कुल तय की गई दूरी, जैसे मान लीजिए पहले में 10 किलोमीटर गई, 15, 20, सबको कुल माने जोड़ लेना है, में समय अंतराल से भाग करके प्राप्त की जा सकती है। बस आपको यही लिखना है। अब उसके बाद इस लाइन को आपको छोड़ देने हैं, सेकेंड लाइन से लिखने, यदि वस्तु द्वारा डेल्टा टी समय में तय की गई दूरी डेल्टा यस हो तो वस्तु की जो औसत चाल हो भी बराबर होगी डेल्टा यस अपॉन डेल्टा टी। ठीक, तो बस यहाँ तक आपको लिखने, इस लाइन को छोड़ के, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक बस आपको लिखने हैं। इसके बाद देखिए एक आपको एग्जाम्पल समझाया गया है, इसे एक उदाहरण द्वारा भी समझा जा सकता है। जैसे एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी औसत चाल 50 किलोमीटर है। औसत चाल दे दिया है, कार पूरे समय 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नहीं चली होगी, कुछ समय यह इसके अधिक तो कुछ समय इससे कम चाल में रही होगी। जो 50 किलोमीटर इसका औसत चाल दिया है, ये कुछ समय भाई ज़्यादा चली होगी, कुछ कम चली होगी, ऐसा नहीं है कि 50, तो ये औसत चाल है।
एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं, और एग्जाम्पल आपको कॉपी में लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक, चलिए देखिए, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, तब पुनः वही वस्तु है 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में। देखिए 4 सेकंड और 2 सेकंड तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी? वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना है बेटा? 16 मीटर ये है, और 16 मीटर कितना हो गया? 32 मीटर। कुल समय कितना लगा? 4 सेकंड यहाँ, 2 सेकंड यहाँ, कितना सेकंड? 6 सेकंड। कुल माने जोड़, औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय, 32/6। तो इससे जब भाग देंगे तो 5.33 मीटर प्रति सेकंड हो गया। इसको प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं, और ये जो -1 लगा हुआ है वो नीचे से ऊपर जाने पे ऐसा हुआ, इसलिए वस्तु की औसत चाल 5.33 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक, आज के लिए आप लोगों के लिए बस इतना ही। और जो आपका अगला टॉपिक होगा दिशा के साथ चाल, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।